टॉन ट्राइब्स के पिछले एपिसोड में उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहा हूँ। ये नक्शा उस तक पहुँचने में हमारी मदद करेगा। और वो कौन सा इलाका है? अगर सच में वो इस रास्ते से आ रहे हैं गजनी के मुताबिक, तो फिर हमें फौरन निकलना होगा। कारा, मैंने पूरे सफ़ेद कोह की छानबीन की। इंसान तो दूर की बात है, हैवान तक भी नहीं है हमारे इलाके में। ठीक है, शिकार मिलने तक हम खामोश रहेंगे। शिकार मिलने पर हम दोबारा हमला शुरू करेंगे। इस साल हमें दारा तक काफी माल पहुंचाना है। हमने उनके आदमियों को मारा है, वो चुप नहीं बैठेगा। वो पूरी सफ़ेद कोह में हमें ही ढूंढेगा और पूरी सफ़ेद कोह का छानबीन करेगा। वो हर जगह हमें ही ढूंढेगा और हमें ढूंढता हुआ शायद यहाँ तक भी आ जाए। इसलिए हमें कुछ सोचना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिनसे उनका शक हम पर ना आए। हम यहाँ उन पर हमला नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो वो हमारी असलियत जान जाएंगे, जिनसे हमारे भाई उमर को खतरा हो सकता है। इसलिए हमें कुछ सोचना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ आने पर भी उनका शक हम पर ना आए। इसलिए जैसा मैंने तुम्हें समझाया, सब उनके हिसाब से चलेगी। हमें कुछ लोगों की तलाश है जिसने हमारे दोस्तों को मारा है। अगर तुम उन तक पहुंचने में हमारी मदद करो तो अच्छा रहेगा। जनाब, हमें तो सिर्फ 2 दिन हुए इस इलाके में। हम भला आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
ये किस लिए? हम 10 कबीले के लोग हैं। हम ये जमा कर रहे हैं ताकि मौसम ख़ज़ा में हमारे काम आ सके। ये पूरा इलाका हमारा है, इस पर सिर्फ हमारी राह चलती है। पहले भी यहाँ कुछ लोग आए थे, शायद उसके हवाले इस इलाके ने बता दिए होंगे। लेकिन हमारे ख्यालात कुछ और है। ये ज़मीन खुदा की है और खुदा की ज़मीन पर कभी भी जालिम की हुक्मरानी नहीं चलती। जनाब, अभी तक वो मट्टी बनी नहीं जो हमें दफना सके। मट्टी तो खुश नसीबों को मिलती है, क्या पता हमारा गोश्त कबू के नसीब में हो। सरदार, इन्हें शक तो नहीं हुआ हम पर? अगर हुआ भी है तो दोबारा लौटने पर हम सीधा हमला करेंगे। इजाजत है? आ जाओ वारिस, आओ बैठ जाओ। शानवार से एक मेहमान आ रहा है जिसे दारा ने भेजा है। उसके पास एक जरूरी चीज है और कुछ जरूरत की सामान। तुम उसे लेने जाओगे और उसे यहाँ लेकर आओगे। और मैं उसे पहचानूंगा कैसे? वो तुम्हें 10 कबीले के बाहर मिलेगा, जिसके हाथ में सुर्ख झंडा होगा, जिसे तुम उससे पहचान लोगे। आओ बातोर, क्या खबर लेकर आए हो? जनाब, हमने पूरे इलाके में देखा, कहीं कोई नहीं था। हाँ, मगर चंद लोग थे एक जगह। कौन से लोग? जहां हमने हमला किया था, वहां कुछ लोग घास काटने के लिए 10 कबीले से आए थे। बेवकूफ आदमी, हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं और मैंने कभी किसी दश्त वाले को वहां घास काटते हुए नहीं देखा है। और तुम्हारे मुताबिक वो 10 के आदमी थे। लेकिन अगर वो वहां रह रहे हैं तो वो कौन हो सकते हैं? तुमने कहा था कि मैंने सारे परिंदे मारकर इससे जिंदा क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे पता था कि वक्त आने पर हमें इसकी जरूरत होगी। तो नन्हे परिंदे, क्या सच में तुम्हारे कोई और दोस्त आने वाले हैं? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, देखते हैं।
ये बेहोश हो चुका है। इस खामोशी का मतलब यह है कि वो घास काटने वाले कोई और नहीं बल्कि इनके दोस्त हैं। उन्हें इस बात की इल्म नहीं होनी चाहिए कि हम उनकी असलियत जान चुके हैं। हरीस, तुम जाओगे 10 कबीले और मेहमान को लाओगे। इसके साथ हम बाद में निकलें। फिलहाल चलते हैं। कैसे हो मेरे लंगड़े दोस्त? आ जाओ बैठो। वैसे तो बिल्कुल नहीं जैसे आप। वैसे तुम भी किससे कम नहीं। खैर बताओ, कोई खबर है मेरे लिए? एक ऐसी खबर लेकर आया हो जिसे सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो ये खास खबर मैं जल्दी सुनना चाहूंगा। कल रात कबीले में एक आदमी ठहरा था जब्बार के यहाँ। सुना है कारा का आदमी उसे लेने के लिए आ रहा है। लगता है दारा ने उसे भेजा है। वाह लंगड़े, आपने तो मेरा दिल बाग बाग कर दिया। आपका दिल बाग बाग कर दिया, अब मेरा भी दिल बाग बाग करो। खबर अच्छी है इसलिए दे रहा हूं, वरना इतने के हकदार नहीं थे। अगर किसी को पता चला तो तुम्हारी क्या असर करूंगा, ये मुझे खुद मालूम नहीं। क्या भाई, अभी तक किसी को पता चला है? चलता हूँ। जाओ ऐश करो। अल्लाहु अल्लाहु अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम। ए हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा। आमीन जालिम से लड़ने और मजलूमी की मदद करने में हमारी मदद फरमा। आमीन मेरे भाई कारवान और आलम इस्लाम की तमाम शुहदा की मग़फ़िरत फरमा। आमीन हर गम दर्द मुसीबत में हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा आमीन और मरते वक्त ये कलमा शहादत नसीब फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताए गज़नी, क्या खबर लेकर आए हो? मुझे एक बहुत ही ज़रूरी और अच्छी खबर मिली है। और वो अच्छी खबर क्या है? कबीले में मेरे आदमी ने मुझे बताया कि कारा से मिलने के लिए दारा ने शालीमार से किसी को भेजा है। कल उससे मिलने के लिए कारा का आदमी आएगा। ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका है। कारा का आदमी उस तक पहुंचे, हमें उससे पहले उन तक पहुंचना होगा। हम उसे वहीं ख़त्म करेंगे और तुम बनोगे दारा का आदमी। और जब कारा का आदमी उसे लेने के लिए आएगा तो तुम उसके साथ उसकी जगह जाओगे। जैसे आपका हुक्म सरदार। देखो, ये शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो, लेकिन मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लिए जाते हैं। उनका भरोसा जीतने के लिए आपको उसमें गुल मिलना होगा।
اور صحیح وقت آنے پر تم عمر کو ان کے قید سے چھڑاؤ گے۔ ٹھیک ہے سردار۔ سردار، ارسلان کو ہوش آ گیا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں تمہیں زندہ دیکھنے کا موقع ملا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم کاروان کو نہیں بچا سکے۔ قسمت کے لکھی کو کون ٹال سکتا ہے؟ مجھے فخر ہے تم پر، تم بہادروں کی طرح لڑے۔ ہم زندگی کے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم صبر کریں گے، برداشت کریں گے، کیونکہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عمر کہاں ہے؟ وہ زندہ ہے اور بہت جلد ہم اسے لینے کے لیے جائیں گے۔ ابھی آپ آرام کرو، ہمیں جلدی جانا ہے۔ ہمیں اسے خیمے کے اندر لے جانا چاہیے۔ نہیں سردار، یہ کھلی ہوا میں بہتر ہے۔ ہم جلدی جائیں گے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔